नेक्स्ट अब हम आते हैं कि उसी सी प्रोग्राम को C++ के प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो बिल्कुल सिंपल है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जब हम सी का प्रोग्राम राइट कर रहे थे तो हमने पूरा प्रोग्राम एक फंक्शन के अंदर लिखा जिसका नाम है मेन फंक्शन। ठीक है, इसी के अंदर ये हमने वेरिएबल बनाए, इसी के अंदर हमने मतलब कि ये वेरिएबल बना दिए, इसी के अंदर यूजर का इनपुट लिया, यहीं पर हमने कंडीशन भी चेक करी, यहीं पर हमने प्रोसेसिंग भी किया, यहीं पर हमने आउटपुट भी दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो अगर हम देखें कि इस सी प्रोग्राम को हमने एक प्रोडक्ट के लिए बनाया है, मतलब कि एक प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट यहाँ पर कुछ भी हो सकता। तो हमने यहाँ पर C++ में जैसे हमने सी में हेडर फाइल इंक्लूड करी थी #include stdio.h, वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी हमको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है जिसका नाम है iostream.h, #include iostream.h, इनपुट आउटपुट stream.h इसकी फुल फॉर्म है। अब यहाँ पर क्योंकि यह हमारा प्रोडक्ट, यह हमारा प्रोग्राम एक प्रोडक्ट से रिलेटेड है, इसलिए हमने इस पूरे मेन फंक्शन का जो इधर कोड है इसको हमने केवल एक क्लास में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब कि यहाँ पर अब हम शुरू करेंगे एक क्लास जिसका नाम है प्रोडक्ट। ठीक है, यह उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम सबसे पहले जैसे यहाँ पर वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन किया है वैसे ही हम यहाँ पर वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो क्लास के अंदर हमने वेरिएबल बनाया, प्रोडक्ट का एरे, इंटीजर बनाया, क्वांटिटी, डिस्काउंट, फ्लोट बनाया, प्राइस, डिस्काउंट, अमाउंट, ये हमने वेरिएबल बनाए सारे। इसके बाद हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है कैलकुलेट प्राइस, जो कि पूरा ब्लॉक ये वाला कवर करता है क्योंकि यह फंक्शन है कैलकुलेट प्राइस करने का। तो ये यहाँ पर हमने बनाया, यहाँ पर हमने डिस्काउंट को 0 कर दिया है, क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन कंडीशन भी चेक करिए तो अगर अकॉर्डिंग कंडीशन ट्रू होती है तो डिस्काउंट 10 असाइन हो, अदरवाइज 0 डिफॉल्ट है ये। फिर टोटल क्वांटिटी को टोटल अमाउंट के लिए क्वांटिटी इनटू प्राइस मल्टीप्लाई कर लिया, फिर डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट निकाला, फिर हमने डिस्काउंट को टोटल में से माइनस किया, तो ये कैलकुलेट प्राइस है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने इनपुट और आउटपुट के लिए क्या फंक्शन बनाया है। तो इनपुट के लिए फंक्शन बनाया क्योंकि इनपुट जो फंक्शन है वो पब्लिकली बाहर एक्सेस होना चाहिए, है ना। तो इसलिए यहाँ पर C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर नाम से कीवर्ड होता है जिसमें 3 एक्सेस स्पेसिफायर काम आते हैं, एक प्राइवेट, दूसरा प्रोटेक्टेड और तीसरा पब्लिक। तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर जहाँ पर भी लिखा होता है वो सारी चीज पब्लिकली एक्सेस हो जाती है इस क्लास के आउटसाइड, और जहाँ पर हमने नहीं लिखा है वो बाय डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पर बना होता है प्राइवेट, PRIVATE, डिफॉल्ट प्राइवेट। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स है, ये जो फंक्शन है, ये पूरा पार्ट इस क्लास का प्राइवेट पार्ट है। अब हम आते हैं पब्लिक के लिए सबसे पहले इनपुट वाले क्राइटेरिया पे। तो जैसे हमने सी के फंक्शन प्रोग्राम में यूजर इनपुट के लिए प्रिंटफ और स्कैनफ यूज किया है, वैसे ही इस कोड को हमने लिखा है इनपुट प्रोडक्ट नाम से एक फंक्शन बनाया है जिसमें हमने यह कोड लिखा है। तो इस कोड में इनपुट करने से पहले डिफॉल्ट डिस्काउंट और टोटल डिस्काउंट अमाउंट को हमने 0 कर दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब हमने देखो आप कि यहाँ पर हमने सी में जब हम इनपुट और आउटपुट लेते थे तो हम प्रिंटफ और स्कैनफ यूज करते थे। यहाँ पर हमारे पास इनपुट और आउटपुट के लिए तो है सी आउट और इनपुट के लिए है सी इन। ठीक है, ओ का मतलब आउटपुट हो गया, आई का मतलब इनपुट हो गया। तो सी आउट आउटपुट मतलब आपका मॉनिटर पे आउटपुट आएगा, और सी इन इनपुट मतलब कीबोर्ड से आप इनपुट लेंगे। तो जब आप इनमें वेरिएबल्स की इनपुट कर दोगे तो यहाँ पर हमने ये फंक्शन कॉल किया है कैलकुलेट प्राइस, क्योंकि यह फंक्शन बाय डिफॉल्ट प्राइवेटली बनाया गया है। यहाँ पर इसको हमने पब्लिक नहीं बनाया है, इस वजह से यह फंक्शन इसी के अंदर काम आएगा।
तो जैसे ही हमने वैल्यूज इनपुट करी और हमने इसको कॉल कर दिया कैलकुलेट प्राइस, तो जब हम कैलकुलेट प्राइस पे आएंगे तो ये सारा प्रोसेसिंग, ये वाला पार्ट, ये कैलकुलेट प्राइस करेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एक और पब्लिक फंक्शन मिला है हमें प्रिंट कराने के लिए, क्योंकि बाहर चाहिए, तो प्रोडक्ट इन्फो, यह फंक्शन, ठीक है। यह वाला वर्क यूजर, यह वाला पूरा वर्क इस जगह प्रोडक्ट इन्फो आएगा। तो यहाँ पर देखिए सी आउट, प्रोडक्ट का नाम प्रिंट हुआ, फिर सी आउट प्रोडक्ट की प्राइस प्रिंट होगी, फिर सी आउट क्वांटिटी, सी आउट डिस्काउंट अमाउंट, सी आउट टोटल। तो यह प्रोडक्ट का इन्फो प्रिंट होगा। अब देखिए आप, अभी तक हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में केवल एक क्लास बनाई है जो कि प्रोडक्ट नाम की है, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पर हमने पहले जो वेरिएबल्स बनाए हैं वो है टाइप इंटीजर, टाइप फ्लोट, टाइप कैरेक्टर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास हमने एक यूजर डिफाइंड टाइप बना दी है जो कि मोर रिच है कोडिंग में, उसका खुद का अपना एक कोड है, मतलब वो है यूजर डिफाइंड टाइप, जिसको हम कह सकते हैं क्लास, और हमारे लिए उसका नाम है प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं कि इसको मेन फंक्शन में कैसे यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेन फंक्शन, पहले आप कंपेयर कीजिए सी प्रोग्राम का मेन फंक्शन, जो आपको कितना बड़ा लिख रहा है साइज में। अब आप देखेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्राम का मेन फंक्शन जो कि बिल्कुल क्लियर और वेरी स्मॉल दिख रहा है। अब आप देखिए कि जैसे हमने यहाँ पर इंटीजर टाइप का वेरिएबल्स बनाए थे, क्वांटिटी और डिस्काउंट, फ्लोट टाइप के वेरिएबल बनाए थे, प्राइस, डिस्काउंट, टोटल, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाया था, उसी तरीके से हमने अपनी यूजर डिफाइंड, जिसको हम डेटा टाइप भी कह सकते हैं, क्लास भी कह सकते हैं, उसका वेरिएबल बनाया है जिसका नाम था हमारा प्रोडक्ट, और उसका वेरिएबल बनाया है पी। यह अब इस पी के लिए सबसे पहले हमने देखो सी में कैसे कॉल किया था, प्रिंटफ और स्कैनफ लिख के। अब यहाँ पर हमने, ये बहुत रिच प्रोडक्ट कोड है, तो यहाँ पर हमने फंक्शन बनाया पी डॉट इनपुट प्रोडक्ट कॉल किया, क्योंकि यह फंक्शन पब्लिकली बनाया इसलिए यहाँ पर बाहर एक्सेस हो रहा है। अगर हम यहाँ पर लिख दें कि पी डॉट कैलकुलेट प्राइस, तो यह प्रोग्राम आपको एरर देगा, क्योंकि इस समय यह फंक्शन यहाँ पर प्राइवेटली बनाया गया है जो कि बाहर एक्सेस नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट इनपुट हो गया। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ने जो भी इनपुट किया उसका आउटपुट प्रिंट कराने के लिए पी डॉट प्रोडक्ट इन्फो कॉल किया पब्लिकली यहाँ पर, तो यह आपको आउटपुट देगा, और लास्ट में रिटर्न 0 कर देगा मेन फंक्शन में, ठीक है, क्योंकि इंटीजर डेट रिटर्न हो रहा है मेन ये। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप, एक बहुत बड़ा सी प्रोग्राम एक छोटे से प्रोग्राम में कन्वर्ट हो चुका है बाय यूजिंग द सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू। अब अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं तो देखिए, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो चलेंगे तो दोनों सेम ही। तो यह भी हमसे इन एंटर प्रोडक्ट प्राइस और यह पूछेगा, तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट एंटर कर दिया, ठीक है, मोबाइल एंटर किया, प्राइस हमने 6500 एंटर की, और क्वांटिटी हमने 11 एंटर की। तो जैसे ही हमने एंटर करेंगे तो ये इनपुट फंक्शन कॉल हुआ, एंटर किया, और यहाँ से एंटर करने के बाद ये कैलकुलेट प्राइस भी कॉल हो जाएगा। जब ये कॉल हो जाएगा तो हमने बाद में इसको प्रिंट करवाया, प्रिंट प्रोडक्ट इन्फो, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगा, डिस्काउंट अमाउंट आ जाएगा, और फाइनल प्राइस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी सी प्रोग्राम को सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थैंक्स टू वॉच।